राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म स्तुति पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे अप्रैल माह के पंचकों पर। ये पंचक कब से शुरू होंगे और कब तक रहेंगे? पंचक कब लगता है? पंचक कब शुभ होता है और कब अशुभ होता है? पंचक के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इन सभी बातों को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। देखिए बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में और धर्म शास्त्रों में पंचक के 5 दिनों को बेहद अशुभ माना जाता है। हालांकि इनमें कुछ पंचक शुभ फल देने वाले भी होते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि पंचक के दौरान हमें कोई शुभ या मांगलिक कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि पंचक के दौरान यदि कोई शुभ या मांगलिक कार्य करते हैं तो अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में परेशानी और संकट आते हैं। यदि अप्रैल महीने की बात करें तो अप्रैल के महीने में 13 अप्रैल सोमवार को सुबह 3:44 से पंचक शुरू होंगे। 17 अप्रैल को दोपहर 12:02 पर पंचक समाप्त होंगे। सोमवार से शुरू होने वाले पंचक को राजपंचक कहा जाता है। राजपंचक को शुभ माना जाता है। 13 अप्रैल को धनिष्ठा नक्षत्र दोपहर 4:04 तक रहेगा। इसके बाद शतविषा नक्षत्र शुरू होगा। पंचांग के अनुसार ये पंचक लगते कब हैं? 27 नक्षत्र में से 5 नक्षत्र पंचक का कारण बनते हैं। जब चंद्रमा का गोचर धनिष्ठा, शतविषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र पर होता है तब पंचक लगता है। इनमें कुछ पंचक शुभ माने जाते हैं और कुछ अशुभ माने जाते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र के अनुसार पंचक कैसा भी हो, उसमें शुभ और मांगलिक काम करने से बचना चाहिए। पंचक में शुभ या मांगलिक कार्य करने से अशुभ फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में परेशानियां, बाधाएं और संकट आता है, धन धान्य की कमी होती है। पंचक के यदि 5 नक्षत्रों को इतना क्यों अशुभ माना गया, आइए जानते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पंचक के 5 नक्षत्र बेहद अशुभ माने जाते हैं। यदि धनिष्ठा नक्षत्र की बात करें तो इस नक्षत्र में आग लगने का भय रहता है। शास्त्रों के अनुसार इस नक्षत्र के समय में घास, लकड़ी या कोई भी ईंधन खरीदना आग लगने की संभावना बढ़ा देता है। इस नक्षत्र में शुरू हुए पंचक की शांति के लिए ओम वसुभ्यो नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। शतविषा नक्षत्र, यदि पंचक शतविषा नक्षत्र में शुरू हो रहा है तो ये नक्षत्र रिश्तों को खराब करने वाला होता है। इस दौरान बिना किसी वजह के वाद विवाद की स्थितियां बनती है। इतने बुरे हालात हो जाते हैं, इतनी लड़ाई तेज हो जाती है कि ये कोर्ट कचहरी तक भी पहुंचा देता है। इस नक्षत्र में शुरू हुए पंचक की शांति के लिए ओम वरुणाय नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। यदि पंचक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में शुरू हो रहा है तो इसे रोगों का कारक माना जाता है। इस नक्षत्र के समय शुरू हुई बीमारियां बहुत लंबे समय तक परेशान करती हैं, मानसिक रूप से भी परेशानियां होती हैं। इस नक्षत्र में शुरू हुए पंचक की शांति के लिए ओम अजैक पदे नमः मंत्र का जप करना चाहिए। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का क्या प्रभाव होता है? इस नक्षत्र में भी की गई लापरवाही से धन हानि की संभावना रहती है। इस नक्षत्र की वजह से कोई भी गलती करने पर कानूनी दंड तक झेलना पड़ सकता है, यानी कि आपको जेल पहुंचा सकता है। इस नक्षत्र में शुरू हुए पंचक की शांति के लिए ओम अहिर्बुधाय नमः मंत्र का जप करना उत्तम रहता है। रेवती नक्षत्र का प्रभाव क्या होता है? इस नक्षत्र में धन हानि की संभावना सबसे अधिक होती है, इसलिए इस नक्षत्र में पैसे का लेन देन बहुत सोच समझ करके करना चाहिए। इसके साथ ही यदि आप अपने नए घर की छत डलवा रहे हैं तो इस नक्षत्र में भूल कर भी नए घर की छत नहीं डलवानी चाहिए। इस नक्षत्र में शुरू हुए पंचक की शांति के लिए ओम पूषणे नमः मंत्र का जप करना चाहिए।
बंधुओं, अब जानते हैं कि कौन से पंचक शुभ होते हैं, कौन से पंचक अशुभ। रोग पंचक। जब पंचक की शुरुआत रविवार से होती है तो इन्हें रोग पंचक कहा जाता है। इन पंचक को अशुभ माना जाता है। इन पंचक में कोई भी नया काम करने से बचना चाहिए। ये पंचक शारीरिक और मानसिक कष्ट देते हैं। राज पंचक। जब पंचक की शुरुआत सोमवार से होती है तो इन्हें राज पंचक कहा जाता है। इस पंचक को शुभ माना जाता है। इस पंचक में सरकारी काम और प्रॉपर्टी के काम में सफलता प्राप्त होती है। अग्नि पंचक। जब पंचक की शुरुआत मंगलवार से होती है तो इसे अग्नि पंचक कहा जाता है। इस पंचक को अशुभ माना जाता है। कोर्ट कचहरी के मामलों के लिए ये शुभ होता है। वहीं नई मशीनरी का काम करने और नया निर्माण करने के लिए इसे अशुभ माना जाता है। भद्रा पंचक। जब पंचक बुधवार दिन से शुरू होते हैं तो इसे भद्रा पंचक कहा जाता है। इस पंचक को शुभ माना जाता है। दोष रहित पंचक। जब पंचक की शुरुआत गुरुवार से होती है तो इसे दोष रहित पंचक माना जाता है। कुछ पंचांगों में, कुछ पुस्तकों में इसे अग्नि पंचक भी बताया गया है। चोर पंचक। जब पंचक की शुरुआत शुक्रवार से होती है तो इसे चोर पंचक कहा जाता है। इस पंचक में धन का लेन देन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। धन हानि की संभावना रहती है। इस पंचक को अशुभ माना जाता है। मृत्यु पंचक। जब पंचक शनिवार से शुरू होते हैं तो इसे मृत्यु पंचक कहा जाता है। इसे बेहद अशुभ माना जाता है। इस पंचक में गृह प्रवेश, लकड़ी का काम, शुभ और मांगलिक काम भूल कर भी नहीं करने चाहिए। मृत्यु पंचक में किसी की मृत्यु होने पर शास्त्र विधि से पंचक शांति अवश्य करानी चाहिए। बंधुओं, शास्त्रों के मुताबिक पंचक चाहे शुभ हो या अशुभ, लेकिन पंचक में कोई भी शुभ या मांगलिक काम करने से बचें। अब जानते हैं कि पंचक के दौरान क्या करना चाहिए। देखिए बंधुओं, पंचक के 5 दिनों में अशुभ और अनिष्टकारी फलों से बचने के लिए अपने इष्ट देव की पूजा करें, उनके मंत्रों का जप करें, हनुमान चालीसा और सुंदर कांड का पाठ करें। इससे अशुभ फल नहीं मिलते। इसके साथ ही भगवान शिव का रोज अभिषेक करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान अवश्य करना चाहिए। भगवान की आराधना, पूजा पाठ और दान करने से पंचक के इन 5 दिनों में अशुभ फलों से बचा जा सकता है। पंचक के 5 दिनों में विशेष रूप से आप गृह प्रवेश, शादी, मुंडन संस्कार, नामकरण, जनेऊ संस्कार आदि शुभ काम न करें। पंचक में नया व्यापार या नई मशीनरी की शुरुआत करने से बचना चाहिए। पंचक में नया निर्माण या घर की छत ढलवाने का काम भी नहीं करना चाहिए। पंचक के दौरान दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचना चाहिए। पंचक में लकड़ी को इकट्ठा करना या लकड़ी से कोई नई वस्तु बनवाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। पंचक में नई चारपाई, पलंग, बेड बनवाना या खरीदना अशुभ होता है, इसलिए इन वस्तुओं को न खरीदें। इसके साथ ही पंचक में नई वस्तुएं जैसे गहने, कपड़े, शुभ काम की सामग्री भी खरीदने से बचना चाहिए। तो बंधुओं, ये हमने आपको पंचक की संपूर्ण जानकारी दी। तो 13 अप्रैल से अप्रैल महीने के पंचक शुरू होंगे। इन 5 दिनों में आप बहुत सावधान रहें, भगवत आराधना करें। राधे राधे। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।